नमस्कार, मेरा नाम है नीरज यादव और मैं जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर ये क्लास हम ले रहे हैं। पिछली दो क्लास में हमने रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बताया था। उसमें जो हमने कंसेप्ट बताए थे, ठीक है ना, रिलेशन एंड फंक्शन के जो कंसेप्ट बताए थे, आज हम उसी पर आधारित ये हमारी एक्सरसाइज है 1.1। ये हमारी एक्सरसाइज है 1.1। इसी के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इसमें एक चीज़ और देखनी है कि मतलब क्वेश्चन की जो संख्या है मतलब काफ़ी उसमें है, मात्रा में है। तो हमें जो है मतलब एक कंसेप्ट तैयार करना है और हम जो है मतलब हर क्वेश्चन नहीं सोल्व करा के मतलब कुछ ही सिलेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसमें जो है थोड़ा सा मतलब थोड़ी मतलब एक क्वेश्चन में बताएंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है ना। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर एक्स वाई 3x - y बराबर 0। ये क्वेश्चन है। हमें इसमें दिखाना है कि समतुल्य सममित तथा संक्रमक है। तो इसमें सम देखो पहला सोल्व करना है हमें। इसमें एक सेट है ए, पहले जो दिया उसे लिख लेंगे। 1 2 3 डैश 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 14। आर क्या है? आर है हमारा एक्स वाई मतलब यदि हमने 1 लिया, ठीक है, तो वाई कितना आ जाएगा हमारा, इसे यहाँ देख लेंगे। 3x - y बराबर 0, मतलब y बराबर 3x। यदि x 1 है तो y कितना हो गया हमारा 3। उसके बाद यदि x हमारा 2 है तो y कितना हो गया हमारा 3 2 जा 6। x 3 है तो y कितना हो गया हमारा 3 3 जा 9। यदि x 4 है तो y कितना हो गया 4 3 जा 12। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अगर हम 5 रखते हैं यहाँ पे, अगर हम 5 रखते हैं तो 5 रखने में क्या है कि 5 5 या 15, तो 15 यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब ये आ रहे हैं 1 3 2 6 3 9। ये ऑर्डर पेयर इसमें दिया हुआ है, किरमित युग्म। ठीक है ना। तो जो किरमित युग्म दिया हुआ है इसमें अब हमें चेक करना है कि समतुल्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हम समतुल्य से चेक करेंगे। इसमें लिखेंगे समतुल्य, पहले समतुल्य चेक करेंगे। तो समतुल्य कैसे चेक करेंगे? समतुल्य हमने पिछली क्लास में बताया था कि मतलब पहला जो अवयव है दूसरा अवयव दोनों सेम हो। अब ये बताओ कि 1 है तो जो हमारा इनपुट आउटपुट 1 1, क्या 1 1 है आर में? नहीं है। और क्या है हमारा 2, क्या 2 है? नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेम अवयव 14 तक ये इसमें नहीं है। तो इसका मतलब दिया गया जो संबंध है वो समतुल्य नहीं है। तो लिखेंगे कैसे? ऐसे इसमें लिख देंगे हम, यदि ए डॉट ए, यदि ए डॉट ए, या एक काम करो, ए डॉट ए नॉट रिलेटेड है आर से फॉर ऑल, जहाँ ए क्या है, ए किसे संबंधित रखता है? ए से। फॉर ऑल ए संबंध है ए से। अतः अतः यह समतुल्य नहीं है। अतः यह समतुल्य नहीं। ठीक है। तो मतलब इस तरह से ही बता सकते हैं, नहीं तो किसी एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हैं। ठीक है।
तो पहला हमारा होगा समतुल्य नहीं है। नोट कर लो इसे। उसके बाद हम देखेंगे, ये हम से रब करने जा रहे हैं। नंबर 2 पे चेक करेंगे जैसे इसमें है सम्मित। अब हमें चेक करना है सम्मित। तो सम्मित देखते हैं यहाँ पे। सम्मित का हमने बताया था कि यदि ए बी किससे संबंधित है, आर से, तो बी ए बी किससे संबंधित होना चाहिए, आर से। फोर होल एयर बी क्या है, एयर बी अवयव है समुच्चय ए के। ठीक है, ये जो है सम्मित की हमने कंडीशन बताई थी। तो इसमें देखो, जैसे हमने 1 3 है, 1 3 किससे है, आर से रिलेटेड है। अब देखो 3 1, क्या 3 1 आर से रिलेटेड है, तो 3 1 आर से रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब एक बात ध्यान रखना, यदि मतलब कोई भी कंडीशन, मतलब यदि सभी बहुत सारी कंडीशन में से यदि एक कंडीशन भी मतलब फॉलो नहीं करता है, तो समझ लो वो उसे मतलब नेक्स्ट हम चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब एक में चेक, यदि एक बार एक ने बता दिया कि यहाँ पे ये रोंग है, तो आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहीं लिख देंगे हम, यह सम्मित नहीं है, यह सम्मित नहीं है। मतलब ये है, अगर 100 में से 99 बार जो है सम्मित है और एक बार जो है सम्मित नहीं है, तो समझ लो वो सम्मित नहीं होगा पूरा फंक्शन। तो ये सम्मिति कंडीशन है, इसे नोट कर लो। उसके बाद है हमारा संक्रमक। तो संक्रमक क्या है, संक्रमक हमने बताया था कि यदि, यहाँ देख लो, यदि ए बी रिलेटेड है आर से, बी सी रिलेटेड है आर से, तो ए सी बी किससे रिलेटेड होना चाहिए, आर से। जहाँ ए बी सी किसमें किसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ए समुच्चय ए के। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हमने बताई थी संक्रमक की। तो इसमें देखो, कोई भी एलिमेंट, यहाँ एग्जाम्पल में देख लो 1 3 है, तो 1 3 तो आर में है। उसके बाद 3 9, क्योंकि बी सी दोनों सेम होने चाहिए, 3 9 भी आर में है। तो नियम क्या कह रहा है, नियम ये बोल रहा है कि 1 और 9 भी आर में होना चाहिए। तो यहाँ 1 9 आर में है कहीं, नहीं है, तो 1 9 आर में नहीं है। तो इसका मतलब ये नियम फॉलो नहीं करता है। तो इसका मतलब यह संक्रमक, लिख दो, अतः यह संक्रमक नहीं है, यह संक्रमक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले क्वेश्चन में ना तो यह समतुल्य है, ना सम्मित है, और न ही संक्रमक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी में सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखेंगे इसमें। सेकंड पार्ट में क्या, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर एक्स वाई, वाई बराबर एक्स प्लस 5 तथा x जो है 4 से कम है। तो इसका मतलब ये रिलेशन हम दूसरा लिखेंगे,
एक्स की वैल्यू कितनी, 4 से कम है, 4 से कम का मतलब 1 है। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाओगे, x+5, तो ये कितना हो जाएगा 6। उसके बाद एक्स की वैल्यू हमने 2 ले लिया, तो 2 और 5 7, 3 लेंगे हम, तो कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 3, 3 और 5 8। अब क्योंकि 4 से कम लेना है, तो इसका मतलब 3 तक ही हम इसमें लेना है। और क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में मतलब कि जो है जितने भी एलिमेंट है हमारे, मतलब जो हमारा सब सेट है, वो सेट क्या है, वो सेट हमारा n है। ठीक है ना, n मतलब प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 2 3 डैश 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 डैश, इस तरह से। अब देखो इसमें हर क्वेश्चन में हम लैंग्वेज मतलब लिखना एक तरह से, मतलब समय हम इतना जो है मतलब ज़्यादा खर्च है, तो इसी में देख लेंगे क्या 1 1 है इसमें, तो लिख देंगे नंबर इसमें 1 1। और दूसरा इसमें कुछ हो, 3 से कम है ना, 2 2 3 3, ये इसमें नहीं है, ये सभी नॉट रिलेटेड आर, तो इसका मतलब यह समतुल्य नहीं है, यह समतुल्य नहीं है। बहुत ही आसान है। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से मतलब पिछले 2025-26 का अगर जब हम उठा कर देखेंगे, तो उसमें मतलब जो ऑब्जेक्टिव है 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलता है, ठीक है ना। और जो 2 नंबर है, 2 नंबर वाले में से एक क्वेश्चन या दो, मतलब इसका एक तरह से जो है रेशो कम है, तो उसी हिसाब से मतलब आसान है, इसलिए मतलब थोड़ा कम आता है इसमें, तो यह समतुल्य नहीं है। उसके बाद दूसरा चेक करेंगे सम्मित। सम्मित में क्या करेंगे, 1 6 है, सम्मित में क्या करेंगे 1 6 आर में है, तो नियम क्या कह रहा है 6 1, तो 6 1 आर में है कोई, देखो 6 1 आर में नहीं है, तो इसका मतलब सम्मित भी नहीं है, तो इसका मतलब सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। तीसरा चेक करेंगे, तीसरा आया हमारा संक्रमक, संक्रमक भी नहीं है। फिर भी जो है लिखने का तरीका देख लो कि 1 6 1 6 है, 6 1 है कोई, तो इसका मतलब इसमें जब नहीं है तो इसमें लिख दो ए बी आर, बी सी आर, तो ए सी आर में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई 1 6 है, तो 6 7 होना चाहिए, या 2 7 है, तो मतलब इस तरह ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो बी सी है, बी सी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसमें लिख देंगे अतः यह संक्रमक नहीं है, बस इतना ही लिख दो, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लिखना है। बस सिंपल पता देख लो कि 1 1 है तो समतुल्य है, सम्मित में चेक कर लो 1 6 6 1 नहीं है, ठीक है ना। 4 नंबर देखेंगे, चार नंबर है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर एक्स वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो इस संबंध बताना 4 में। सबसे पहले समझना जेड है क्या,
क्योंकि जेड दिया हुआ है, हमारा समुच्चय जेड है, जेड का मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब -1 मतलब नेगेटिव वैल्यू जिसमें जितनी भी है, पूर्णांक हमने नंबर लाइन देखा होगा, जैसे यहाँ बीच में 0 हमने मान लिया, तो इधर 1 2 3, ठीक है, इधर -1 -2 -3, तो इस तरह से डैश डैश हम हमारा हो जाएगा। तो इसमें देखना है कि ये सेट है हमारा, जिसमें मतलब एक तरह से पूरी पूरी वैल्यू है 1 2 3, मतलब इनके बीच की वैल्यू नहीं हो सकती, पूर्णांक मतलब ये है। तुम कहोगे कि 2.2, तो 2.2 जेड में नहीं है, तो पूर्णांक पता होना चाहिए, छोटी छोटी बात। तो एक्स वाई, तो पहला देखो एक्स वाई हमारे जो है, पहली कंडीशन क्या है, पहला चेक करेंगे हम समतुल्य, समतुल्य, तो समतुल्य चेक करेंगे, तो ध्यान दो यहाँ पर ए दो कॉमन हमने ले रखा, तो ए यदि किस में है, आर में है, जब ए आर में, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब है कि ए, अच्छा अभी हमारा 3 बचा हुआ है, कोई नहीं 4 देखते हैं पहले, तो A-A, ये क्या हो गया, 0, और 0 क्या है, 0 एक पूर्णांक है, तो 0 क्या है, तो 0 एक पूर्णांक है। तो जब 0 एक पूर्णांक है, तो पहली कंडीशन हमारी सिद्ध है, तो इसका मतलब अतः आर समतुल्य होगा, अतः आर समतुल्य होगा, ठीक है। मैं दोनों को कॉमन रखेंगे, हम कॉमन रखने के बाद यदि ये संबंधित है, तो इनका डिफरेंस क्या है, 0, अगर 0 पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये रिलेशन समतुल्य होगा, वरना नहीं है। इसी तरीके से हम देखेंगे सममित, सममित, सममित में क्या देखते हैं, सममित में देखते हैं कि माना ये यदि यदि सममित सममित में हम क्या देखते हैं, यदि ए बी आर से संबंधित है, तो जब ए बी आर से संबंधित है, तो इसमें क्या है, तो नियम क्या है, नियम ये है कि ए माइनस बी क्या है, एक पूर्णांक है, ए माइनस बी एक पूर्णांक है। इसी प्रकार यदि बी सी आर से रिलेटेड है, तो बी सी मतलब बी माइनस सी, तो बी माइनस सी भी क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ये नोट कर लो पहले वाले को, क्योंकि यहाँ से रब करना है। तो b माइनस सी एक पूर्णांक है, इसे हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे फर्स्ट, इसे यहाँ से मतलब फर्स्ट, और इसे सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, तो लिख देंगे फर्स्ट प्लस सेकंड को हम जोड़ के देख लो। हमें पता है कि दो पूर्णांक का योग हमेशा क्या होता है, पूर्णांक, तो हम लिख देंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी एक पूर्णांक होगा। तो अब देख बी से बी कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे, a माइनस सी, तो a माइनस सी भी क्या है, a माइनस सी क्या है,
एक पूर्णांक है। जब a माइनस सी एक पूर्णांक है तो हमने क्या बताया कि यदि दो पूर्णांक रिलेशन आपस में पूर्णांक है उनका डिफरेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ए सी आर से संबंधित है। तो हम कहाँ से चले, ए बी आर से रिलेटेड है, बी सी आर से रिलेटेड है, तो हमने कहाँ से पहुंचे यहाँ से कि ए सी भी क्या होगा, आर से रिलेटेड है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः यह सममित होगा, अतः आर सममित होगा, सममित होगा। 2 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा बस इसमें इतने लिखना है, अगर जो ऑब्जेक्टिव हो तो फिर तो मतलब ऐसे चेक करके देख लेंगे हम शुरू में। ठीक है, तो ये समतुल्य भी है, सममित भी है। और 3 नंबर चेक करेंगे अब। तीन नंबर चेक करेंगे, संक्रमक। तीन नंबर चेक करेंगे हम, संक्रमक। ठीक है, तो संक्रमक में संक्रमक भी आसान है। वो हो, अभी हमने पीछे जो बताया वो संक्रमक था, वहां पे गलत हुआ है। संक्रमक जो पीछे बताया वो संक्रमक था, वो उसमें मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो सम्मित सी हमारा हो गया, तो इसमें हम क्या रहा बचा हमारा, सम्मित बचा। सम्मित देख लेंगे, सी नंबर पे हम सम्मित निकाल लेंगे, वो संक्रमक था। सी नंबर पे क्या निकाल लेंगे, सम्मित। तो सम्मित भी सेम इसी तरह से लिखना है कि ए बी किससे रिलेटेड है, आर से। माना जब ए बी आर से रिलेटेड है तो इसमें क्या है, इसमें है जब ए बी आर से रिलेटेड है तो ए माइनस बी क्या है, एक पूर्णांक है। ए माइनस बी एक पूर्णांक है। जब ए माइनस बी एक पूर्णांक है, अर्थ यहाँ कॉमन ले लो इसे, बी माइनस ए। ठीक है, तो जब ए माइनस बी इसमें यहाँ देखो, अगर टू पूर्णांक है उस तो माइनस टू भी पूर्णांक है, तो यहाँ से माइनस, तो ये भी एक पूर्णांक, एक पूर्णांक है। तो b माइनस ए भी क्या होगा, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने पढ़ा कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो मतलब एक्स वाई किससे संबंधित है, r से। तो यहाँ लिख देंगे बी ए किससे संबंधित है, r से। तो ये कंडीशन किसकी है कि यदि ए बी आर से संबंधित है तो बी ए भी आर से संबंधित है, तो लिख देंगे यहाँ पे अतः यह सम्मित है, अतः यह सम्मित है। ठीक है, नोट कर लो इसे। ये थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसे अपना खुद से बनाना है, इसे थर्ड वाला खुद से बनाना है। और ये एक एक लाइन के हैं सभी। एक्स तथा वाई एक स्थल पर कार्य करते हैं। जब एक स्थल पर कार्य करते हैं, ये भी क्या है, ये भी हमारा समतुल्य है, सममित भी है, संक्रमक चिन्ह होगा, चेक कर ले इसे, क्योंकि जब दोनों एक्स है तो इसका मतलब दोनों का स्थल सेम होगा, तो ये भी आर रिलेटेड है। उसके बाद में एक्स वाई यदि आर रिलेटेड है तो यानी कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि एक ही स्थल पर कार्य करते हैं। जब एक स्थल पर कार्य करते हैं तो वाई पहले लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, तब भी एक स्थल पर कार्य करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सममित भी है। तीसरा क्या है, एक्स वाई एक स्थल पर कार्य करते हैं, वाई एक्स भी एक स्थल पर कार्य करते हैं, वाई जेड
भी एक ही स्थल पर कार्य करते हैं, तो इसका मतलब एक्स जेड भी एक ही स्थल पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ज़्यादा इसमें हम समय नहीं दे रहे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, ये समतुल्य है, सममित है और संक्रमक है। एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये भी सेम इस तरह से है कि एक दोनों एक ही मोहल्ले हैं, तो ये भी एक ही मोहल्ला हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है ना, आगे पीछे उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं सी नंबर को, हम सी नंबर चेक करके देखते हैं। सी नंबर चेक करते हैं। सी नंबर, इसमें समझने की आवश्यकता है कि r बराबर एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो पहला क्या है, पहला हमारा समतुल्य है, पहला है हमारा समतुल्य। तो समतुल्य में क्या है, एक्स एक्स, ये क्या है, यदि r से संबंधित है, जहां x क्या है, x ये किसी नगर के निवासी है। तो इसमें क्या बताया गया कि इसका है कि इसका मतलब क्या, यदि r से रिलेटेड है तो इसका मतलब है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका मतलब क्या एक्स से 7 मीटर लंबा होगा। भाई यदि किसी की लंबाई जो है 5 फीट है, और तो दोनों सेम है, तो दोनों की 5 ही फुट है, तो 7 सेंटीमीटर लंबा तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्स आर नहीं है, ये गलत हो गया। क्योंकि दोनों, यदि दोनों, इसका मतलब क्या, दोनों सेम है, तो दोनों सेम का मतलब 7 सेंटीमीटर लंबाई कहाँ फॉलो होगा, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है, सेम है। तो इसमें लिख देंगे क्योंकि एक्स, जो एक्स निवासी अपने एक्स निवासी अपने से 7 सेंटीमीटर लंबाई, 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। एक्स निवासी अपने से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, अतः यह समतुल्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद में लिख लो इसे। मतलब कुछ नहीं है, बस लाइन में लिखना है। अब दूसरा सम्मित, सम्मित सी में हमें सम्मित चेक करना। सम्मित में हमने माना ए बी, ये एक्स वाई, माना एक्स वाई किससे रिलेटेड है, आर से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब एक्स, सपोज करिए वाई है और ये है एक्स है, तो ये कितना लंबा, इससे प्लस है, मतलब एक्स जो है +7 ज़्यादा है। इसका मतलब ये है। अब इसको उल्टा देख लो, वाई एक्स, वाई एक्स का मतलब क्या है, वाई एक्स का मतलब है कि वाई जो है एक्स से लंबा है। तो इसका मतलब ये क्या है, पॉसिबल है, मतलब ये मतलब एक्स वाई से लंबा है। जब एक्स वाई से लंबा है और तो वाई तो छोटा हुआ, तो वाई एक्स से लंबा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक्स, तो ये तो गलत हो गया। तो हम, इसका मतलब क्या हुआ, जब गलत हो गया तो लिख देंगे चूंकि
एक्स वाई रिलेटेड है आर से, परंतु वाई एक्स नॉट रिलेटेड है आर से, अतः आर सम्मित नहीं है, अतः आर सम्मित नहीं। सिंपल है, इसे भी पॉज करके नोट कर लो। इसी तरह से इसमें संक्रमक देख लेंगे। संक्रमक संक्रमक भी सेम है, एग्जाम्पल से समझ लो। माना एक्स वाई आर से रिलेटेड है, तो आर से रिलेटेड का मतलब क्या है कि एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। उसके बाद वाई जेड का मतलब क्या है, वाई जेड का मतलब वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ जेड मान लिया, तो ये जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, माना। तो संक्रमक क्या है, संक्रमक बता रहा है कि संक्रमक होना चाहिए एक्स जेड आर, एक्स जेड आर का मतलब कि एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ देखो एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स जेड से कितना सेंटीमीटर लंबा है, 7 7 14, तो इसका मतलब एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। ठीक है, यहाँ मान लेंगे, फर्स्ट सेकंड करके कर लेंगे इसे, ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है, 14 सेंटीमीटर लंबा है, अतः एक्स जेड आर से रिलेटेड नहीं है। इसे भी हटा दो यहाँ से, ये लाइन बाद में लिख दो तो सही लगेगा, ठीक है ना। लिख देंगे एक्स, क्योंकि एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है, अतः एक्स जेड आर से रिलेटेड नहीं है। तो फिर तो इसका मतलब यह है संक्रमक नहीं है, दिया गया। अतः आर संक्रमक, अतः आर संक्रमक नहीं होगा। नोट कर लो इसे। मैं आशा करता हूँ कि जो भी पढ़ाया गया होगा वो सब आप समझ पा रहे होंगे, मतलब कुछ नहीं है, सिंपल, बस सिंपल चेक कर लो कि समतुल्य मतलब दोनों सेम है या नहीं है। सममित एक्स वाई संबंधित है आर से, वाई संबंधित है एक्स है, अगर जो संबंधित है तो समझ लो वो क्या है, सममित है। संक्रमक एक्स वाई संबंधित है आर से, वाई जेड संबंधित है आर से, तो इसका मतलब एक्स जेड भी संबंधित है आर से। ठीक है, जो लेंथ मतलब ये 2 नंबर में जो क्वेश्चन है उसी में सिंपल इतना लिख दो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब कोई भी पॉइंट एग्जाम्पल के जैसे हमने यहाँ बताया 7 है, यहाँ 7 है, मतलब एग्जाम्पल की सहायता से भी से आप क्वेश्चन मतलब लिख सकते हो इसका आंसर, क्योंकि जो है इसका जो है एक आंसर नहीं हो सकता, कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता। क्या पता हमने कुछ और मान लिया हो, किसी दूसरे टीचर ने जो है उसका जो है कुछ और मान के किया हो, ठीक है ना। लेकिन
इसी तरह हम दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या के समुच्चय R में R बराबर ए बी ए लेस देन बी स्क्वायर। इसमें चेक करना है, चेक क्या करना है, इसमें दिया है कि न तो समतुल्य है, न सममित है, न ही संक्रमक है। इस तरह का क्वेश्चन अगर बनता है तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें पहले से पता होता है कि समतुल्य नहीं है, सममित नहीं है और न ही संक्रमक है। बस हमें कोई ऐसा पॉइंट लेना है कि जहाँ ये पॉइंट जो है फेल हो जाए। ठीक है ना, बस हमें कोई पॉइंट ऐसा लेना है कि जहाँ ये पॉइंट फेल हो जाए, और उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को पूरा लिख देंगे। तो जैसे देख लेंगे, 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसे हम अपनी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे काफी स्पेस है। पहला पहला क्या है, हम इसमें लिख लेंगे समतुल्य है। पहला समतुल्य, समतुल्य चेक करेंगे इसमें। दूसरा सममित चेक करेंगे इसमें। तीसरा संक्रमक चेक करेंगे इसमें हम। ठीक है, और तो इसमें है सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्या के समुच्चय में। वास्तविक संख्या आप सभी जानते हो, तो वास्तविक हम हमें मतलब ऐसा लेना है कि ये जो है मतलब समतुल्य ना हो, मतलब एक पॉइंट इस तरह से लेना है। समतुल्य तो आपको पता ही है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ए डॉट ए यदि आर में है तो समतुल्य है, वरना समतुल्य नहीं है। तो कुछ भी एग्जाम्पल वास्तविक संख्या कुछ भी, जैसे बाई चांस हमने 2 2 रख लिया, ये 2 भी वास्तविक संख्या है। जब 2 और 2 आर से कब, आर से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नियम क्या है, 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 4 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जब 4, तो इसका मतलब ये रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, समतुल्य है। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, समतुल्य नहीं है। तो हमें ऐसा पॉइंट लेना कि समतुल्य नहीं है। और चेक करो दूसरा, मान लिया हमने हाफ, नीचे लो 1/2, 1/2, क्योंकि वहां की संख्या कुछ भी ले सकते हैं हम। ये आर से रिलेटेड है, तो आर से रिलेटेड का मतलब क्या होना चाहिए, 1/2 और 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/4। अब ये बताओ 1/2 और 1/4 क्या ये एग्जिस्ट है, नहीं एग्जिस्ट है, क्योंकि ये 1/4 जो है छोटी वैल्यू है 1/2 से। तो मिल गया हमें पॉइंट, तो हम लिख देंगे, तो इसका मतलब 1/2 आर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, लिख देंगे, अतः सममित समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। सममित पे आ जाओ। सममित पे हमने कुछ मान लिया, जैसे 2 3 मान लिया, 2 3, 2 3 का मतलब जब 2 3 यदि आर में से रिलेटेड है तो क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो 9 तो 2 से बड़ा है। उसके बाद 3 और 2 लो, 3 और 2 हमने लिया, 3 और 2 यदि आर रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4। तो 4 भी 3 से बड़ा है। तो अगर हम इसे देखें, इसे हम यहाँ पर देखते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सममित है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा पॉइंट लेना है कि जहाँ पे सममित नहीं है। तो इस तरह का पॉइंट मतलब हमें 1 माइनस माइनस की तरफ को हम जाना पड़ेगा। ठीक है ना, हमने 1 और 2 मान लिया, क्योंकि 1 और 2 पर ही फेल हो जाएगा ये, 1 और 2। तो 1 और 2 का मतलब 1
2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4। क्या ये बात सही है? सही है एकदम। 2 1 ले लिया हमने। तो 2 1 का मतलब कितना है? 2 1 का मतलब है 2 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। क्या ये बात सही है? नहीं है, क्योंकि 2 जो है 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये भी रिलेटेड नहीं है। तो इसको मैं लिख देंगे क्योंकि ए बी रिलेटेड है आर से, बी ए रिलेटेड नहीं है आर से, फॉर ऑल ए और बी। ए और बी हम ये किसके अवयव हैं? आर। ध्यान रखो यहाँ आर का मतलब है रिलेशन है, यहाँ आर का मतलब है रियल नंबर, मतलब ये वास्तविक संख्या है। ठीक है ना? कभी दोनों आर एक से समझो तो आर का मतलब रिलेशन है और वहां आर का मतलब रियल नंबर है। इसमें देखें संक्रमक। संक्रमक भी हमें ऐसे 3 पॉइंट लेने हैं कि वो संक्रमक ना हो। तो इसका हमें थोड़ी सब पता है, मतलब ए बी सी कोई हम 3 पॉइंट मान लेंगे। हमने मान लिया यहाँ पे 2 -2 -1, ये 3 पॉइंट हमने मान लिए। तो संक्रमक का नियम क्या है कि ए बी रिलेटेड है आर से, बी सी रिलेटेड है आर से, तो क्या होना चाहिए ए सी रिलेटेड होना चाहिए आर से। अगर ऐसा है तो संक्रमक है। अब ध्यान रखो ए और बी, ए और बी मतलब 2 - 2। यदि 2 - 2 आर से रिलेटेड है तो रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है कि 2 इज लेस देन -2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब -2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो 4 तो 2 से बड़ा है। इसी तरीके से बी सी, बी सी मतलब बी सी में -2 और -1, क्योंकि -2 से स्टार्ट है। यहाँ पे देखो -2 बड़ा होना चाहिए -1 स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग। तो -2 और -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। तो 1 तो बड़ा है -2 से, तो ये भी फॉलो है। अब लास्ट देखो, लास्ट हमें क्या सिद्ध करना है? 2 और -1, 2 और -1। यदि ये भी आर से रिलेटेड हो गया तो हमारा जो है देखो 2 -1 का स्क्वायर, तो 2 -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। अब यहाँ देखो क्या 1 2 से बड़ा है? भाई 2 और -2, ठीक है। ए और बी, बी और सी, ए और सी क्या है 2 और -1। जब 2 और 1 -1 आर से है तो नियम क्या है? नियम है ए लेस देन बी स्क्वायर। तो मतलब 2 लेस देन 1 का -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। तो 2 तो 1 से छोटा नहीं है, 2 तो 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब रूल फेल हो गया। जब रूल फेल हो गया तो 2 -1 आर से रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अतः यह संक्रमक नहीं है। यहाँ पर लिख दो इसे, यहाँ पर यह कंडीशन बनाकर लिख दो, क्योंकि ए बी आर से रिलेटेड है, बी सी आर से रिलेटेड है, परंतु ए सी आर से रिलेटेड नहीं है। किसके लिए? फॉर ऑल ए बी सी। ए बी सी किसके समुच्चय हैं? आर के। आर मतलब वास्तविक संख्या। इस तरह से हमने देखा कि समतुल्य सम्मित संक्रमक हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो उसे हम मान के चलेंगे ए बी सी बी सी, या कोई भी संख्या के द्वारा हम इसे सिद्ध कर सकते हैं, मतलब 1 2 -3 कुछ भी। पर ये पता होना चाहिए आर का मतलब रियल नंबर क्या है, पूर्णांक क्या है। ठीक है ना? मतलब अगर जब हम क्वेश्चन कोई संख्या मान क्या करेंगे, और तो मतलब उसका आंसर मतलब थोड़ा हम जल्दी पहुंच सकते हैं, मतलब दोनों से ही मतलब बराबर नंबर मिलेंगे। ठीक है ना?
तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे बना के देखेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। धन्यवाद सभी बच्चों को। मैं जिला शिक्षा विभाग के गोपालगंज के ऑनलाइन पोर्टल से नीरज यादव बोल रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। हो गया सर। ये भी हमारे एक सर है, ये भी मैथ्स डिपार्टमेंट की। अच्छा अच्छा। लेकिन बस अंतर ये है कि अभी एसटेट का सर्टिफिकेट हमारे साथ तो जल्दी हमारे बीच अच्छा, मतलब अभी नौकरी में नहीं है। अच्छा।